दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो अपने को कस के पकड़ लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की। जैसे कि आप जानते हैं, बिना ग्रेविटी के कुछ भी अपनी जगह स्थिर नहीं है। चाहे हम बात कर ले समुद्र की, पेड़ों की, गाड़ियों की या ब्रिज की, यहाँ तक कि पृथ्वी के कोर या फिर चाहे वो आप ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, अपने को कस के पकड़ लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये होगा और ये होता है अगर हम ग्रेविटी को 5 सेकंड के लिए खो दें। जब तक आप एक एस्ट्रोनॉट ना हो, तब तक आप अपना वक्त ग्रेविटी के बारे में सोचने में जाया नहीं करोगे। हमें ग्रेविटी पहले से ही मिली होती है, तो हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे बिना ग्रेविटी की। यही नहीं दोस्तों, चाहे वो यूनिवर्स हो, सोलर सिस्टम हो या फिर एक ग्रह ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि हमारा शरीर, ग्रेविटी ने सबको अपनी तरफ जकड़ा हुआ है। लेकिन हमें ग्रेविटी पहले से ही मिली है। इसकी कल्पना करने मात्र से ही हम कितने असह्य दिखाई पड़ते हैं, जब तक ये सही में चली नहीं जाती। ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी दो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। जितनी भारी ऑब्जेक्ट उतनी भारी ग्रेविटी, और जितनी भारी ग्रेविटी उतनी ज़्यादा बल। इसी चीज़ से धरती सूरज का चक्कर लगाती है। इसी कारण समुद्र में लहर उठती है। और क्या आपने कभी सोचा क्यों हम चल पाते हैं बिना उड़े? इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण हमारे रासायनिक गैसेस और वातावरण को पृथ्वी पर स्थिर रखता है। अगर मैं इसको विस्तार में समझाऊं, तो ये वीडियो एक टाइटैनिक से भी लंबी होने वाली है दोस्तों। आपको एक आइडिया देने के लिए ग्रेविटी कितनी इम्पोर्टेंट है, इस छोटे समय में हम आपकी ग्रेविटी आपसे छीन लेते हैं। पर ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ मात्र 5 सेकंड के लिए। क्या आप तैयार हैं? पृथ्वी अभी भी घूम रही है 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जो भी चीज जमीन से सिक्योर नहीं है, वो सब उड़ने लगेगी। गाड़ी, नाव, ट्रेन, हवाई जहाज, यानी कि वैसे नहीं जैसे वो आमतौर पे उड़ते हैं। हमारी पृथ्वी इक्वेटर के पास ज़्यादा तेज़ी से घूमती है। इसकी सबसे ज़्यादा प्रभाव वहीं होगा जहां हवा की रफ्तार एक विशाल भंवर से 6 गुना ज़्यादा होगी। जी हाँ दोस्तों, 6 गुना ज़्यादा। इसका मतलब आप समझते हैं, आप 5 सेकंड में 2 या 3 किलोमीटर आगे पहुंच जाएंगी, या फिर किसी भी दिशा में। सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि बहुत से लोग, बिल्डिंग, गाय, यहाँ तक कि पेड़, मिट्टी और फ्लड्स भी। दुनिया का सभी पानी हवा में उड़ जाएगा। उसी समय हमारी गैसेस ब्रह्मांड में भी फैलने लग जाएगी। इसकी वजह से हम ऑक्सीजन भी कई मात्रा में खो देंगे। लेकिन जो अचानक से ये हुआ, इसकी वजह से एयर प्रेशर से हम भी फूट जाएंगे और पृथ्वी खुद फूट जाएगी, जो कि ग्रेविटी से जकड़ी हुई थी। बिना ग्रेविटी के पृथ्वी के अंदर का कोर बाहर आने लगेगा। इसका ये मतलब नहीं कि हम 5 सेकंड में दुनिया फट जाएगी, लेकिन 5 सेकंड में पृथ्वी का कोर बहुत नुकसान पहुंचा देगा। जैसे कि अर्थक्वेक, या फिर ज्वालामुखी का फटना, या फिर लावा की बारिश। हमारा ब्रह्मांड और जो सूरज के चक्कर लगाता है, सूरज से दूर जाने लगेगा। पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से 150 किलोमीटर दूर चली गई होगी मात्र 5 सेकंड में। ये ज़्यादा दूर नहीं है पृथ्वी के सौरमंडल के लिए। पर क्या हम ये 5 सेकंड बच पाएंगे, या फिर अपने को बचा पाएंगे? जब ग्रेविटी वापस आ जाएगी, आप ज़मीन को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से छुएंगे। अगर इसका इम्पैक्ट आपको मारे ना तो, और या आपके ऊपर कोई भारी चीज़ ना गिरे, आप ज़्यादा जख्मी नहीं होंगे। मान लो आप जिंदा बच गए, तो पृथ्वी अपने को दोबारा पहले जैसा बनाने की कोशिश में लग जाएगी और हमारे वायुमंडल को वापस लाने की कोशिश करेगी। पर उसके बावजूद भी भूकंप, ज्वालामुखी की गतिविधियां कम नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी का कोर वापस अंदर जाने लगेगा और बहुत ज़्यादा तबाही होगी और मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। इसका कारण इसका ऑक्सीजन नहीं,
इसकी कोर की वजह से जो वापस अंदर जाएगा, तो हम कह सकते हैं बहुत कुछ हो सकता है इन 5 सेकंड में। तो आपको पता चल गया होगा कि ग्रेविटी कितनी महत्वपूर्ण है इस ब्रह्मांड के लिए। तो आप अपने सोच सकते हो कि आप कितने बड़ी चीज़ का हिस्सा हो। पर आपने कभी सोचा है क्या हो अगर ग्रेविटी इस पृथ्वी पे 2 गुना भारी हो जाए? चलिए, ये एक अलग ही कहानी है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।